स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को महफूज करने के लिए इकदाम गवर्नमेंट कौन कौन से जो है वो उठा रही है। तो सबसे पहला जो अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए अदारा जो हमारे पास आ जाता है वो कौन सा है, IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के। एक तो IUCN इंटरनेशनल जो है वो हमारे पास आ जाती है, और दूसरा जो है वो एक और आ जाती है WWFP, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है वो क्या करती है जानदारों की कंजर्वेशन में अहम रोल प्ले करती है। अब अगर हम लोग देखें कि जानदारों की कंजर्वेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, या हम लोग जानदारों के लिए क्यों जो है वो कंजर्वेशन करें, तो देखें जितना ये जो है वो इन्वायरमेंट, ये एटमॉस्फेयर हमारा है, इतना ही ये तमाम जानदारों का है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हर जानदार जो है वो इस इकोसिस्टम के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ अपना रोल जो है वो प्ले कर रहा है। सो अगर हम कोई भी जानदार जो है वो क्या हो जाता है, नापायद हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, तो उसका नतीजा जो है वो एटमॉस्फेयर के ऊपर भी, या जो है वो जानदारों, दूसरे जानदारों की ज़िंदगियों के ऊपर भी जो है वो होता है, ठीक है। सो इसके लिए भी हमें जो है वो जानदारों को कंजर्व करना पड़ता है, सही है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है, ये पाकिस्तान ने किसके साथ जो है वो मिलकर बनाई है, ये पाकिस्तान और IUCN, ठीक है, इनके दरमियान ये मुआहिदा जो है वो हो गया है, जिसके तहत जो है वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी जिसमें जानदारों को जो है वो कंजर्व किया जा सके, जानदारों को महफूज किया जा सके, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें तो दूसरा हमारे पास आ जाता है UN कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, CCD भी जिनको कहा जाता है, कि ये UN की मदद से जो है वो जो डेजर्ट्स हैं, जो हमारे सहरा हैं, उनके अंदर जो जानदार हैं उनको महफूज करने के लिए जो है वो ये प्रोग्राम बनाया गया है। ज़्यादातर ड्राई लैंड के लिए हम लोग इसके लिए वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि ड्राई लैंड के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। ये पाकिस्तान ने जो है वो कब साइन किया, ये तकरीबन 1997 के अंदर जो है वो साइन किया गया, ठीक है। फिर अगर हम लोग देखें तो हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट, तीसरा मंसूबा हमारे पास आ जाता है, और ये मंसूबा जो है वो क्या है, ये पलास वैली, ठीक है, ये KPK के अंदर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाई जाती है। और इधर का जो है वो अगर हम लोग बात करें तो पलास वैली के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो फॉरेस्ट हैं, ठीक है, जो गार्डन है, ठीक है, उनको जो है वो क्या किया जा रहा है, महफूज किया जा रहा है, उनको जो है वो कंजर्व किया जा रहा है, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें कंजर्वेशन ऑफ सुलेमान रेंज जो है वो बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम, ये बलूचिस्तान के अंदर ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अब इसमें जो है वो क्या किया जाता है, इसमें बलूचिस्तान के अंदर सुलेमान रेंज का जो पहाड़ी सिलसिला है उसके अंदर दुनिया के यानी कि सबसे बड़ा जो हमारे पास है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो चलगोज़े का फॉरेस्ट एग्जिस्ट करता है। इसकी भी कंजर्वेशन जो है वो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नॉर्दर्न एरिया कंजर्वेशन, ठीक है, कि शुमाली इलाका जात जितने भी हमारे पास आ जाते हैं उनकी कंजर्वेशन जो है वो करनी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है वो क्या है, लार्ज बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। अब हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है वो क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो स्नो लिपर्ड भी एग्जिस्ट करता है, सही है, फ्लाइंग स्कॉल भी होगी, ठीक है, उड़ने वाली गिलहरी जिसको आप लोग कह देते हैं, उड़ने नहीं मतलब ये जंप इतना करती है
कैसा लगता है जैसे उड़ रही हो। सही है। स्नो लिपर्ड्स आ जाएंगे या फ्लाइंग स्क्वैरल वगैरह आ जाती है। ये सारे के सारे जो है वो किसके अंदर पाए जाते हैं, ये नॉर्दर्न एरिया के अंदर पाए जाते हैं। या फिर अगर हम लोग बात करें तो मारकोर की जो है वो कुछ अकसाम आईबैक्स वगैरह, ये सारे के सारे शुमाली इलाका जात में पाई जाती हैं, तो इनकी कंजर्वेशन जो है वो ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड, कि ये एस्टीमेट लगाया जाता है कि पाकिस्तान में चित्राल के अंदर से जो है वो तकरीबन 1 लाख के करीब परिंदा जो है वो जब माइग्रेट कर रहा होता है तो वो मारा जाता है। ठीक है। कितने परिंदे जो है वो मारे जाते हैं, 1 लाख के करीब जो है वो परिंदे, यानी कि माइग्रेटेड। आप लोग ये देखें कि 1 लाख तो मारे जाते हैं, तो माइग्रेट कितने कर रहे होंगे। ठीक है। तो अगर चित्राल के अंदर हम लोग ओवर हंटिंग पर जो है वो पाबंदी लगा दें तो भी हम लोग जो है वो क्या किया जा सकते हैं, परिंदों को इंडेंजर के अंदर या एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चिल्तन मारफोर। ये पाकिस्तान का कौमी जानवर भी है। ठीक है। नेशनल एनिमल भी है और ISI का भी मेन जो है वो निशान है, नेशनल एनिमल। ठीक है। चिल्तन मारफोर, इसके लिए जो है वो क्या किया गया है, इसके लिए भी हज़ारगंजी नेशनल पार्क है। गंजी नेशनल पार्क जो इसकी मेन हैबिटेट है, उसके अंदर इसको रिप्रोड्यूस करवाया जा रहा है, इसकी नस्ल को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है और इसके शिकार के ऊपर जो है वो क्या की जा रही है, पाबंदी लगाई जा रही है। ठीक है। बैन ऑन गेम्स, के मुख्तलिफ़ किस्म की जो गेम्स होती हैं जिनमें जानदार इस्तेमाल होती हैं उनको बैन कर दिया जाए। जैसे जो है वो रीछ की खाल से जो है वो लोग उसको एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर इससे जो है वो रीछ को तमाशे लगाने के लिए भी जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो जब ये इनको जो है वो लेते हैं तो वो इनकी माँ को जो है वो वहीं पर मार देते हैं, क्योंकि उसकी मौजूदगी में ये बच्चे को जो है वो नहीं ले सकते। एक तो ये बच्चे को जो है वो फिर मार देंगे, फिर उसकी वालदा, मतलब इससे जो है वो जानदारों की नस्ल को फिर क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा। ठीक है। तो इसी वजह से जो है वो जिन गेमों के अंदर जो है वो जानदारों का इस्तेमाल हो रहा हो उन गेमों के ऊपर जो है वो पाबंदी होनी चाहिए, ताकि हम लोग जानदारों को बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो है वो उनकी कंजर्वेशन कर सकें, उनको महफूज कर सकें।